नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इसी यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज बात करते हैं गणपति बप्पा की, बुधवार की, जो कि वार गणपति बप्पा को समर्पित है। आप जानते हैं गणपति बप्पा बुद्धिदाता है। एक कथा आपसे शेयर करती हूँ कि बुधवार का व्रत बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विवेक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और व्रत के साथ आरती के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए और आरती से पहले कथा भी कहनी या सुननी चाहिए। तो इस कथा को मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार एक राजा जंगल में आखेट के लिए गया। जब वो वहाँ से लौट कर आ रहा था तो रास्ते में उसका एक बहुत पुराना परिचित मित्र मिल जाता है। मित्र बड़ा खुश होता है राजा से मिल करके, तो दोनों बातें करते हैं आपस में। तो राजा का मित्र कहता है कि बहुत दिनों से हमने एक साथ भोजन नहीं किया, आओ मित्र आज मेरे घर चलो और हम इकट्ठे खाना खाएंगे। राजा कहता कि नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि रानी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो दोस्त ने बहुत विनती की कि नहीं भाई, बहुत दिन बाद मिले हैं, आज इकट्ठा खाने का मन है, थोड़ी देर चलो। चले जाते हैं। जा कर के जो मित्र होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे लिए भोजन एक ही थाली में लेकर आना, आज बहुत दिनों के बाद हम इकट्ठे भोजन करेंगे। तो खाना लेकर आ जाते हैं। तो दोनों मित्र जैसे ही खाना शुरू करते हैं, राजा देखता है कि वहाँ एक सोने की बिल्ली घूम रही है। अब राजा एकदम भोजन छोड़ करके बोले कि ये सोने की बिल्ली। तो मित्र ने कहा कि हाँ, पहले आप खाना खा लो, भोजन कर लो, उसके बाद मैं इसकी पूरी कथा आपको बताऊंगा। तो राजा ने कहा नहीं, मुझे पहले बताओ। राजहट तो आप जानते ही हैं, लेकिन मित्र ने बहुत निवेदन किया कि खाने को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, पहले खाने को खा लो, भोजन कर लो, मैं आपको बताऊंगा। तो खाना होने के बाद राजा ने कहा बताओ। तो मित्र बताता है कि एक बिल्ली हमारे यहाँ रोज आकर के दही दूध घी सब खा जाती थी। मेरी पत्नी रोज भिगो कर रखती थी घी, तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये सब चीज़ें झूठी कर जाती है। तो मेरी पत्नी ने उस बिल्ली को बांध लिया और उसको कटोरी में रोज दूध वगैरह देने लग गई वहीं पर बैठी हुई को। तो मेरी पत्नी को नहीं पता था कि वो जो बिल्ली है वो गर्भवती है, लेकिन वो प्रतिदिन उसको वहाँ पर रोज खिलाने पिलाने लगी। तो वो बिल्ली ने जब बच्चा दिया तो ये सोने का बच्चा दिया और इसको जन्म देने के हफ्ते 10 दिन के बाद वो बिल्ली जो है स्वर्ग सिधार गई। तो मेरी पत्नी ने इसको बच्चों की तरह से पाला है और बच्चों में रह करके ये बच्चों जैसी हो गई है। और ये बोलती तो नहीं है हमारी तरह, लेकिन ये समझती सब है। हमारे बच्चों के साथ रह करके ये हमारे बच्चों जैसी हो गई। तो राजा उसको देखकर बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि भाई थोड़े दिन के लिए ये बिल्ली मुझे दे दो, मैं अपने घर ले जाऊं। तो मित्र ने कहा कि भाई पत्नी से पूछना पड़ेगा क्योंकि वही इसकी रखवाली करती है, वो इसको पालती है। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने मना कर दिया कि नहीं, ये मेरी संतान से भी अधिक प्रिय है, इसमें मेरे प्राण बसते हैं, मैं इसको नहीं दे सकती। राजा निराश होकर के घर चला गया और दुखी मन से लेट गए राजा। तो रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी ने आके कहा कि महाराज, एक तो आप आज देर से आए, खाना भी बाहर ही खाकर आए, और अब आप इस तरह से लेटे हो, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, कोई परेशानी है तो बताओ। राजा ने कहा हाँ परेशानी तो है, लेकिन तुम्हें बताने से क्या लाभ होगा। रानी ने कहा बताओ तो सही। राजा ने सारी कहानी बता दी। रानी ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं जाती हूँ उनके घर, आप मुझे बताओ कहाँ पर है और मैं उनका घर जा कर के उनकी पत्नी से निवेदन करूँगी, हो सकता है कि वो मुझे दे दें। रानी चली जाती है और हाथ जोड़ करके मित्र की पत्नी से कहती है कि बहन, हमारे कोई संतान नहीं है और राजा बहुत अधिक
इस बात से दुखी रहते हैं। पता नहीं कैसे आपके घर आकर वो बड़े खुश हो गए हैं थोड़ी देर के लिए बच्चे को देख करके बिल्ली के। और बहन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि थोड़े दिन के लिए ये बच्चा बिल्ली का हमारे घर दे दो, हमारे घर में थोड़ी खुशी आ जाएगी। हमेशा के लिए मत दो, लेकिन थोड़े से दिन के लिए दे दो, ताकि राजा थोड़े दिन खुश हो जाए इसको देख करके। तो जो मित्र की पत्नी थी उसको दया आ गई रानी पर, कहने लगी ठीक है, मैं केवल 1 महीने के लिए दूंगी, और वायदा करो कि आज जिस तारीख को लेकर जा रही हो इसी दिन ठीक 1 महीने बाद मेरा बच्चा मेरे पास आ जाना चाहिए। रानी ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल मैं वायदा करती हूँ, वचन देती हूँ कि मैं इस बच्चे को 1 महीने के बाद यहाँ पर छोड़कर जाऊंगी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। तो बिल्ली के बच्चे को लेकर आ गई। राजा तो बड़े खुश हो गए। अब राजा और रानी उसके साथ बच्चों की तरह रहने लगे, क्योंकि वो तो बच्चे जैसा व्यवहार ही करती थी। तो जब महीना पूरा होने वाला था, थोड़े से दिन बचे, तो बिल्ली के बच्चे ने सोचा कि ये राजा रानी तो मुझसे बहुत अधिक हिल गए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, इनको मेरी आदत हो गई। अब मैं चली जाऊंगी तो ये दोनों फिर से दुखी हो जाएंगे, तो कुछ करना चाहिए इनके लिए, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो उस दिन चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी थी। तो बिल्ली ने सोचा क्यों ना आज गणपति बप्पा को मना लिया जाए। तो गणपति बप्पा के पास पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि गणपति बप्पा मुझे एक भाई दो, मेरी माँ को एक बेटा दो, और नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे चूहे को खा जाऊंगी। गणपति ने कहा है, ये तो धमकी देने आ गई। तो कहने लगे जब तुम्हारे राजा रानी के भाग्य में है ही नहीं संतान, तो इसमें मैं क्या करूं। बिल्ली ने कहा मुझे नहीं पता क्या करो, लेकिन करना पड़ेगा। क्या करके वो घर आती है और रानी माँ से कहती है कि माँ मुझे आटा दो। कहती है आटे का क्या करोगी, बोले आप दो। बिल्ली आटे को लेकर के गणपति बप्पा के पास आती है और एक छोटा सा पुतला बना के उसके अंदर नकली 2 आंखें लगा देती है और कहती है कि गणपति बप्पा ये 11 दिन आपके पास रहेगा पुतला। ये पुतला नहीं है, मेरा भाई है, और मैं अपने भाई को आपके पास 11 दिन के लिए छोड़कर जा रही हूँ। 11 दिन के अंदर यदि इसकी आंखें किसी ने निकाल ली, इसकी आंखें नहीं रही, तो आपको मुझे मेरा भाई देना पड़ेगा। ये कहकर चली जाती है। अब गणपति बप्पा तो अपने भक्तों में लग गए। अब एक कौवा आता है और वो उस आटे के पुतले में से आंखें निकाल कर ले जाता है। अब आ जाती है बिल्ली तो 11 दिन बाद, गणपति बप्पा मेरा भाई दो। अब गणपति बप्पा देखते हैं, अरे इसकी तो आंखें गायब, बड़े परेशान। बिल्ली ने कहा मैं अपना भाई लेकर जाऊंगी, मैं आपके हवाले करके गई थी। अब गणपति बप्पा क्या करते, भक्त के बस में है भगवान। अब गणपति बप्पा कहते हैं देख पीछे, पीछे मुड़कर देख। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 3-4 साल का एक बड़ा सुंदर लड़का आ जाता है। तो गणपति बप्पा कहते हैं जा इसको ले जा, ये तेरा भाई है। बिल्ली उसको लेकर के राजमहल पहुंच जाती है और जा कर के राजा और रानी से कहती है कि लो अब मैं तो जाऊंगी, मुझे छोड़ने जा रहे हो आप, और ये मैं आपके लिए बेटा लाई हूँ, ये मेरा भाई है, इसको ध्यान से रखना और अब इसके साथ खुशी से रहना। राजा रानी बहुत बहुत खुश हो जाते हैं और उसको अपने सीने से लगा लेते हैं। बिल्ली को बोलते हैं कि ये अगर मेरा बेटा है, हमारा बेटा, तो तुम मेरे हमारी बेटी हो। पहले तुम हमारे घर आई हो, तुम हमारी बेटी हो, इसको राखी कौन बांधेगा। तो तुम जब चाहो अपने भाई से मिलने यहाँ आ सकती हो, और विशेष रूप से राखी के दिन ज़रूर आओगी। और ये कह करके राजा रानी बड़े खुश हो जाते हैं और फिर वो उसको अपने मित्र के घर छोड़ने के लिए जाती है रानी, और हाथ जोड़ करके उनको कहती है कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे घर में रौनक की। और ये बिल्ली नहीं है, ये तो साक्षात कोई देवी है, इसने हमारे यहाँ भी बेटा दिया है, भाई दिया है, इसका भाई है हमारे घर में, और आपका बहुत धन्यवाद कह के बड़ी खुशी खुशी राजा रानी आ जाते हैं। हे गणपति बप्पा,
जैसा राजा रानी के घर में सुख दिया, संतोष दिया और मित्र के घर में भी आपने बहुत सुख शांति दी, उसी तरह से सभी के घर में खुशी देना, सुख देना, बुद्धिदाता, सबको बुद्धि देना, सबको सन्मार्ग पर रखना और सबके घर में कल्याण हो। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया।